बालाजी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और उम्मीद करती हूँ कि भक्ति और सूफ़ी आंदोलन से संबंधित जो नोट्स वाली क्लास है, वो आप लोगों ने देख लिया होगा। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं इससे संबंधित जो एमसीक्यूज़ हैं। ये क्लास को अलग-अलग इसलिए करना पड़ा क्योंकि नोट्स भी इसका काफ़ी बड़ा था और इसका जो एमसीक्यूज़ है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो क्लास अगर एक साथ करती तो बहुत बड़ा क्लास हो जाता। तो इसलिए 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। और एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि यूट्यूब पर ये क्लासेस बिल्कुल फ्री है। एमसीक्यूज़ हैं, नोट्स हैं, बीच-बीच में डिस्क्रिप्शंस हैं सारे। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ़ बालाजी क्लासेस को आपको सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफ़िकेशन को ऑन करके रखिए और जैसे ही क्लास अपलोड होती है, आप लोग तुरंत क्लास को एक बार 1.5 की स्पीड पे करके आप लोग तुरंत वीडियो को देख लीजिए। इससे फटाफट क्या होगा, आपका रिवीज़न हो जाएगा। जब आप मेरी क्लास को देखते हैं तो एक बार तो आप नोट्स को सुनते हैं, उसके बाद फिर दूसरी बार आप एमसीक्यूज़ लगाते हैं और एमसीक्यूज़ लगाते-लगाते ही हम क्या करते हैं, बीच में जो डिस्क्रिप्शन दिया होता है, उस डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से एक बार में ही क्या होता है आप का जो 3 बार जो है वो रिवीज़न हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होगी। तो इसलिए आप लोग बालाजी क्लासेस की जो यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोज़ को देखें। और अगर आप इसमें कोई सुधार चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर भेजें, ठीक है? और कुछ बच्चों का कमेंट आया था और उनका ये कहना है कि वो भूगोल जो है, जो नए सिलेबस के हिसाब से आया है, भारत का भूगोल, वो पढ़ना चाहते हैं। और कुछ ने ये कहा है कि उनको मध्य प्रदेश में जो नई कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि जनजातियाँ वगैरह हैं, तो उसके बारे में भी वो पढ़ना चाहते हैं। साथ-साथ कुछ विद्यार्थियों ने ये भी कमेंट्स किया था कि उनको मेंस भी साथ में पढ़ना है। तो मेंस के लिए देखिए सिर्फ़ 1-2 लोगों के कहने से नहीं होगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो मेंस की भी क्लास पढ़ना चाहते हैं? आप बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं आप मेंस में। तो सभी का मत अगर एक जैसा होगा तो फिर हम वो भी शुरू कर लेंगे क्योंकि ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। मैं कभी किसी फ़ीस के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए आप लोगों से बिल्कुल नहीं कहूँगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और लगातार सारी क्लासेस को आप लोग देखते रहिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और पहले आप नोट्स वाली क्लास को देख लेंगे, उसके बाद ही आप एमसीक्यूज़ की क्लास को लगाएंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? नोट्स में हमने पढ़ा है आलवार संतों द्वारा। आलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। हमने अपने नोट्स में पढ़ा था कि आलवार और नैनार 2 प्रकार के संतों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसका प्रारंभ किसने किया था? आलवार के संतों द्वारा किया गया था। और आलवार संत जो होते हैं वो क्या होते हैं? वैष्णव से संबंधित होते हैं। और जो नैनार संत जो होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? शैव से संबंधित होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ था तथा वहां से उसका प्रचार उत्तर में किया गया था। भगवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ था, जिन्होंने विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया था। तो शंकराचार्य ने किसका प्रचार किया था? विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव अलवारों संतों द्वारा और शैव नैनार संतों ने प्रसारित किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न 2, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। तो भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ था? ऑप्शन डी सही है, 15वीं और
16वीं ईस्वी में। तो आइए पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन को। भक्ति आंदोलन का इतिहास महान धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय प्रारंभ हुआ था, जिन्होंने बौद्ध धर्म के अभाव को समाप्त करने के लिए 8वीं शताब्दी में अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया था। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं 16वीं सदी ईस्वी में हुआ, जबकि इसके नेतृत्व की बागडोर कबीर, नानक, तुलसी, सूर एवं मीराबाई ने संभाली थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न 3 है बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। दोनों के दर्शन में मुख्य जो समानता थी, वो समानता क्या थी? दोनों में समानता यह थी कि संसार क्या है? दुखपूर्ण है। क्योंकि बुद्ध ने भी यही बात कही थी कि आपने उसके जो अष्टांगिक दर्शन होते हैं उसके बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें भी बुद्ध ने भी यही कहा है कि दुख क्या है? संसार क्या है? दुखपूर्ण है। और फिर उसके बाद उन्होंने इसका समाधान भी बताया है कि इस दुख का कारण भी है और फिर उस कारण का निदान भी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या लिखा है डिस्क्रिप्शन में। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य यह था कि दोनों ने संसार को दुखपूर्ण माना। दुख बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से प्रथम है। ठीक है, चलिए प्रश्न 4 की ओर चलते हैं। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका था? तो यह कथन जो था वो संत रामानंद जी का था, जो कि हमने अपने नोट्स में पढ़ा है। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या है? ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न 5 की ओर आते हैं। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने सभी भक्ति संतों ने क्या किया था? अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है? एक्चुअली डिस्क्रिप्शन को मैं इसलिए पढ़ देती हूँ ताकि आप सुनते जाएंगे ना, तो सुनने से आपका जो रिवीजन है वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो पढ़ती हूँ इसका डिस्क्रिप्शन। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार से लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषाओं में देते थे ताकि वहां के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन सकें, समझ सकें। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 6 की ओर पढ़ते हैं। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो देखिए किस तरह का निर्वाह करते थे। ऑप्शन ए है ध्यान साधना और श्वास नियमन का, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम का, और श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते थे। तो ये तो तीनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है। ठीक है, चलिए क्या लिखा है डिस्क्रिप्शन में। मध्यकालीन भारत में सूफियों के उद्भव से समाज में समरसता फैलाने में मदद मिली। सूफी ध्यान साधना के कठोर श्वास नियमन जैसी यौगिक क्रियाओं को किया करते थे। वे एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे तथा समाज में एकता और सौहार्द फैलाने तथा श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीतों एवं संगीत का सहारा लेते थे। ठीक है, चलिए प्रश्न 7 की ओर बढ़ते हैं। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, कामरूप में कामरूप कहाँ है? कामरूप जो है वो असम राज्य में है। वहां पर वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया था? तो शंकर देव जी ने क्या किया था? लोकप्रिय बनाया था। ऑप्शन डी जो है उसका सही आंसर है। कामरूप जो असम राज्य में स्थित है, वहां पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकर देव ने किया था। एकेश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था। वे विष्णु या उनके अवतार कृष्ण को अपना अभिष्ट मानते थे। प्रश्न 8, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे। तो अभी अभी हमने पढ़ा शंकर देव किससे संबंधित थे? तो वे संबंधित थे
वैष्णव संप्रदाय से। और साथ में हमने क्या देखा था, वो क्या थे, एकेश्वरवाद को मानने वाले थे। प्रश्न 9, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? तो किसने किया था, अभी अभी हमने पढ़ा, शंकर देव ने किया था। अब तुरंत यहाँ पर अपने मन में रिपीट कर लीजिए, लिया करिए। जैसे यहाँ पर दिया असम, तो असम से रिलेटेड है कामरूप, फिर शंकर देव रिलेटेड है एकेश्वरवाद से, फिर एकेश्वरवाद के बाद क्या आ जाता है कि संप्रदाय क्या था इनका, वैष्णव संप्रदाय था। तो देखिए, एक शब्द आपने किसी को बोला और वहाँ से आप उनसे रिलेटेड जितनी बातें हैं उसको याद कर लिया करिए। प्रश्न 10, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य जो है वो विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। पढ़ते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। ऑप्शन सी सही है इसमें। वैष्णव आचार्य रामानुज भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक थे। इन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनके मत को विशिष्टाद्वैत कहा जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मा अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है हमारा प्रश्न 11। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिल्कुल हमने अपने एमसीक्यू नोट्स के प्रारंभ में ही पढ़ा था कि शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था, वल्लभाचार्य जी ने किया था। श्री वल्लभाचार्य जी सोमयानी कुल के तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण जी के पुत्र थे। परंपरा अनुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत के अनुसार का अनुसरण किया तथा विकास करके अपने शुद्ध द्वैत मत या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया। ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। इनके जीवन का अधिकांश समय काशी, अरैल अर्थात प्रयाग एवं वृंदावन में व्यतीत हुआ। चलिए प्रश्न 12, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की जन्मस्थली कहाँ है? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की जो जन्मस्थली है वो क्या है, चंपारण्य में है। ऑप्शन डी जो है वो सही है। मध्यकालीन सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ एवं पुष्टि मार्ग के प्रणेता वल्लभाचार्य का जन्म विक्रम संवत 1535 वैशाख कृष्ण एकादशी को दक्षिण भारत के काकरवाड़ ग्रामवासी तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट जी की पत्नी इल्लमागरु के गर्भ के से वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के निकट चंपारण में हुआ। उन्हें वैश्वानरावतार अर्थात अग्नि का अवतार कहा जाता है। प्रश्न 13 आ जाते हैं, जो सुमेलित करने से संबंधित है। तो सुमेलित करिए। और साथ ही बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, देखिए यहाँ से आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी कि अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद और द्वैतवाद किससे संबंधित है। ये सभी आपको क्या हो जाएगा, नहीं इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है, मतलब इसमें सॉरी इसमें सिर्फ एक ही सुमेलित है और बाकी सब क्या है, बाकी सभी सुमेलित इसमें से नहीं है। तो इसमें जो सुमेलित है वो है आपका सी, द्वैतवाद जो है संबंधित है किससे, मध्वाचार्य जी से। ठीक है, अब इसमें से डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। उक्त विकल्पों में विकल्प सी सही सुमेलित है, जैसा कि स्पष्ट है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं, वहीं अद्वैतवाद के शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य और शुद्ध अद्वैतवाद के वल्लभाचार्य और द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बकाचार्य हैं, जो कि सनक संप्रदाय से संबंधित है। इसी प्रकार अन्य संप्रदायों में तुकाराम वरकरी संप्रदाय से एवं रामदास धरकरी संप्रदाय से संबंधित है। तो देखिए ये इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ये जो चीज़ इसमें दी गई है ना, ये जो है ये बहुत ही, आप मान के चलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना ही चाहिए। चलिए अब यहाँ पर फिर से वही आपका जो दिया गया है सूची बनाओ। ठीक है, प्रश्न 14 में भी आपका क्या है, प्रश्न 14 जो है आप सूची ए और सूची बी का मिलान करिए। तो ठीक है, जैसे मैं हर बार आपको देती हूँ कि सूची वाले जितने भी प्रश्न होते हैं मेरा ये कहना रहता है कि ये आपका होमवर्क है। तो आज भी ये जो प्रश्न 14 है
इसको आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को ऐसे पॉज करिए और पॉज करके आप ये देखिए, ये उत्तर भी मत देखिए आप। इस प्रकार से आप देखिए कि आपको कितने याद हैं और आप यहाँ से मिलान करिए और मिलान करने के बाद फिर आप ऑप्शन को देखिए। ठीक है, और ये यहाँ पर आपका फिर सही जो मिलान है वो दिया गया है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं। तो ये आपका प्रश्न 14 जो है वो होमवर्क है, पढ़ना है आपको। चलिए प्रश्न 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का संकलन है। ठीक है, क्या ये सही है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सही है ये, क्योंकि बीजक क्या है, अपन ने पढ़ा था किसमें, नोट्स में पढ़ा था कि बीजक जो है वो कबीर के उपदेशों का संकर है, तो ये तो गलत हो गया। अगला देखते हैं, पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्याचार्य ने प्रतिपादित किया था। बिल्कुल नहीं, पुष्टि मार्ग को मध्याचार्य ने नहीं किया था। ठीक है, इनको तो किसने किया था, वल्लभाचार्य जी ने किया था। तो देखिए, अगर आपको ये याद हो तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। तो दोनों गलत है, इसका मतलब क्या है, इसका ऑप्शन डी ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न 16, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले किन्होंने प्रयोग किया था? रामानंद जी ने प्रयोग किया था। चलिए आते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में। क्या कहता है भाई डिस्क्रिप्शन? डिस्क्रिप्शन में लिखा है, उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे, जिनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग अर्थात इलाहाबाद या प्रयागराज के कान्यकुज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रयाग तथा वाराणसी में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने भक्ति आंदोलन को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार करते हुए राम सीता की उपासना का आदर्श समाज के सामने रखा। इन्होंने सर्वप्रथम अपने संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में किया। रैदास का जन्म वाराणसी में, तुलसीदास का जन्म चित्रकूट में तथा कुंभन दास का जन्म ब्रजभूमि मथुरा के आसपास हुआ था। चलिए ये अतिरिक्त जानकारी है। प्रश्न 17, मध्यकालीन भारत में के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? अभी हमने पढ़ा, रामानंद जी का जन्म प्रयाग में हुआ था। प्रश्न 18, कबीर शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर के बारे में हमने पढ़ा था, 12 रामानंद जी के 12 शिष्यों में से एक थे। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। कबीर जो है वो रामानंद जी के शिष्य थे। प्रश्न 19 को, बीजक के रचयिता कौन है? अभी अभी हमने पढ़ा और अपने नोट्स में ही पढ़ा था कि बीजक क्या है, जो कबीर जी थे उनके जो क्या कहते हैं, उनका दोहों का जो है वो संकलन था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन, मैंने बताया था आपको, ये इम्पोर्टेंट है। अमर मूल आपको याद होगा नोट्स, तो फिर आपको ये बात याद आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए नोट्स पढ़ा है तो आपसे एमसीक्यूज बहुत फटाफट बन जाएगा। चलिए इसका जो डिस्क्रिप्शन है पढ़ते हैं। सबद, साखी एवं रमैनी कबीर की क्या है, रचनाएं हैं, परंतु धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन अमर मूल शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त होता है। चलिए, मलुकदास एक संत कवि थे। मलुकदास एक संत कवि थे, कहाँ के थे? कड़ा के थे। मलुकदास कड़ा के संत कवि थे। संत मलुकदास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर पर 1574 में उत्तर प्रदेश के कड़ा, वर्तमान में कौशाम्बी जिले में हुआ था। प्रश्न 22, संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? तो वैसे ऐसे क्वेश्चन, अच्छा ये छत्तीसगढ़ में पूछा है पीसीएस में। ओके, तो संत घासीदास के जो पिता थे उनका नाम क्या था? महंगू था। गुरु घासीदास का, असल में ये जो प्रश्न है वो चूंकि ये जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है इसलिए पूछ लिया है। जनरली ऐसे पिता का नाम पूछते नहीं हैं। चलिए ठीक है। गुरु घासीदास का जन्म दिसंबर 1756 में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के गिरौदपुरी गांव में हुआ था। उनके पिता महंगू दास और माता अमरौती थी। प्रश्न 23,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? अब देखिए कौन पहले आए कौन बाद में आए, अगर ये आपको पता रहेगा तो ही आप कालानुक्रम को बता सकते हैं। तो इसमें जो कालानुक्रम है, शंकराचार्य पहले आए, फिर रामानुज आए, फिर चैतन्य आए। तो इसको आप ऐसा जैसे कभी ऐसा वैसे तो आप अगर अच्छी तरीके से इतिहास को पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाता है, और सपोज नहीं होता तो कभी कभी ऐसे कुछ शॉर्टकट बनाने की कोशिश किया करिए। जैसे इसमें क्या आ रहा है, SRC, तो ऐसे याद कर लीजिए, SRC। ठीक है, तो ये आ गया आपका कि सही कालानुक्रम वैसा है। वैसे कभी कभी इन ट्रिकों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ठीक है, कर सकते हैं कभी याद करने के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न 24, निम्न में भक्ति संतों का सही, इसमें भी कालानुक्रम आपको जमाना है। तो इसमें कालानुक्रम देखिए, पहले कबीर आए, फिर गुरु नानक आए, फिर चैतन्य आए, फिर मीराबाई आई। देखिए ये कैसे याद हो जाता है ना, सबसे पहले तो आपको ऑप्शन यही इन सब में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मीराबाई, मीराबाई मतलब अकबर कालीन थी ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसा कुछ ट्रिक्स याद कर लिया करिए कि कैसे कौन सा हो सकता है। तो पहले ही आपका ए और बी सही होगा। ठीक, इस प्रकार से आप कर लीजिए। तो इसमें भी अगर आप चाहें तो एक शॉर्टकट ऐसा आप याद कर सकते हैं कि जैसे कबीर है ना, तो कबीर को आपने के मान लिया, गुरु नानक को जी मान लिया, तो केजी। ठीक है, किलोग्राम ऐसा कुछ याद रख लिया। चैतन्य मीराबाई, ठीक है, चैतन्य का आपने कर लिया सी, और मीराबाई का कर लिए एम, तो ये हो गया सीएम, सेंटीमीटर वाला सीएम या सीएम वाला सीएम। तो वैसे बन जाता है, लेकिन आप कभी कभी चाहे तो इस प्रकार से कुछ जो ट्रिक्स हैं उसको भी अपना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 25, भगवान शिव की प्रतिष्ठा कितने ज्योतिर्लिंगों में? बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी को मालूम है 12 ज्योतिर्लिंग। लेकिन इसमें जो एक छोटी सी कठिनाई जाती है सबको, वो ये है कि 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर स्थापित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग याद करिएगा इसको। चलिए प्रश्न 26, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? वे कौन थे? वे वैष्णव थे। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। भक्ति आंदोलन के प्रचारक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रामानुज के सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनका मत विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। उनके अनुयायी वैष्णव कहलाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वो कौन सा स्थल है? वो है ननकाना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थल है, जिसे तलवंडी के नाम से भी जाना जाता है। उक्त स्थान पर इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। पश्चिम पंजाब पाकिस्तान के ननकाना साहिब जिले में स्थित है। गुरु नानक की मृत्यु 1539 में डेरा बाबा करतारपुर पाकिस्तान नामक स्थान पर हुई थी। प्रश्न 28, जिसने शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वो कौन था? तो वो थे कौन? सिकंदर लोदी। ठीक है, ये मैंने कहा भी था उस समय कि कौन किसके समकालीन है, ये याद रखिएगा। तो गुरु नानक देव किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। तो जाहिर सी बात है कि सिख धर्म की स्थापना के समय कौन था? तो सिकंदर लोदी था। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन पढ़िए। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय में की थी। नानक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल देते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, वह निर्गुण और निरंकार है। वह अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो यह किसका है? नानक जी का है। नानक जी ने यह बात कही थी। गुरु नानक जी ने क्या कहा था कि ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है, पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं है। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम से मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की। उनके अनुयायी किसी भी जाति पर ध्यान दिए बिना एक साथ भोजन करते हैं।
प्रश्न 30, मीराबाई समकालीन थी। बताइए मीराबाई किनके समकालीन थी? मीराबाई समकालीन थी तो तुलसीदास के भी समकालीन थी। अच्छा, ये इसमें सही ऑप्शन नहीं दिया है। तो इसमें जो वास्तव में इसमें ये आना था कि समकालीन, इस समकालीन थी नहीं होना चाहिए, यहाँ आना चाहिए समकालीन नहीं थी। मेरे हिसाब से प्रश्न ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो समकालीन नहीं थी, तो समकालीन नहीं थी में फिर आपका डी की संभावना आ जाती है। ठीक है, चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। इनका जन्म 1498 में मेड़ता के कुलदीप नामक ग्राम में हुआ था। इनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था, किंतु विवाह के कुछ ही वर्षों पश्चात राजकुमार भोजराज का परलोक गमन हो गया था। पति की मृत्यु के बाद अपना समूचा जीवन कृष्ण की भक्ति में अर्पित कर दिया था। वे महाकवि तुलसीदास, गुरु नानक एवं चैतन्य के समकालीन थी। देखिए तीनों के समकालीन लिखा हुआ है, जबकि रामकृष्ण परमहंस इनके समकालीन नहीं थे। तो वही है कि ऑप्शन में नहीं आना चाहिए था। चलिए प्रश्न 31, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था? तो अभी अभी मैंने पढ़ा मीरा के पति का नाम क्या था? राजकुमार भोजराज था, अर्थात ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न 32, राम गोविंद के रचनाकार है। राम गोविंद के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं मीराबाई है। ठीक है, तो पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन। मीराबाई हिंदू आध्यात्मिक कवित्री थी जिनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भजन उत्तर भारत में लोकप्रिय हैं। इन्होंने 4 ग्रंथों की रचना की थी। ये ग्रंथ है नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ। इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। प्रश्न 33, निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम में नियोजित कीजिए। तो कालानुक्रम में नियोजित कीजिए। तो कबीर, नामदेव, मीराबाई और नानक। तो अगर हम इनको कालानुक्रम में करते हैं तो सबसे पहले आप लाइए नामदेव जी को, नामदेव के बाद आएंगे कबीर, कबीर के बाद नानक और नानक के बाद सबसे अंत में आएंगी मीराबाई। ठीक है, चलिए अब इनका जो है वो ईयर वाइज दिया हुआ है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। 34, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? ये भी हमने पढ़ा था और मैंने बोला भी था आपको कि ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो नामदेव जी थे वो इस्लाम से प्रभावित थे। पढ़ते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। चैतन्य, मीराबाई एवं वल्लभाचार्य जी सगुण संत के रूप में कृष्ण भक्ति के उपासक थे, जबकि नामदेव निर्गुण संत थे। नामदेव मूर्ति पूजा, व्रत, उपासना, तीर्थ यात्रा एवं कठोर शरीर साधना के मार्ग के खिलाफ थे। इस दृष्टि से वे इस्लाम से प्रभावित प्रतीत होते हैं। चलिए प्रश्न 35, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज। क्या विचार करना है भाई इस पे? इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ था? तो लोधी वंश के पतन के समय कौन थे? लोधी वंश के पतन के समय जो थे गुरु नानक जी थे। ठीक है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन बी है वो ऑप्शन बी सही है। चलिए पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन। दादू दयाल का समय 1544 से 1603 के मध्य, गुरु नानक का समय 1469 से 1539 तक तथा त्यागराज का समय 1767 से 1847 ईस्वी तक था। यह भक्ति मार्ग की कवि एवं कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। लोधी वंश का पतन 1526 ईस्वी में हुआ था, जब बाबर के पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया था। उस समय गुरु नानक उपदेश देते थे, अतः विकल्प बी जो है वो क्या है? इसका सही उत्तर है। अब आया सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फिर से आप लोगों को पता है
कि अगर सूची आई है इसका मतलब क्या है कि ये क्या है आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्या है ये आप लोगों के लिए? ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो प्रश्न 36 जो है वो आप लोगों को करना है। हाँ, तो आप लोग ये मत सोचा करिए कि ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ इसका मतलब आप लोगों को कोई होमवर्क नहीं रहेगा, सब मैम बोलते जाएंगी और बस आप लोग को देखना है, ये बिल्कुल नहीं है। तो ये आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न 37, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध थे? बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये तो, कि चैतन्य महाप्रभु किससे संबंधित थे? तो वे थे वैष्णव धर्म से संबंधित थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। डिस्क्रिप्शन भी दिया है इसमें, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। चैतन्य वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण भक्ति से संबंधित थे। चैतन्य के बचपन का नाम निमाई था। ये वैष्णव ने कृष्ण को अपना माफ करिएगा, चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया था तथा उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया। बहुत दिनों तक उन्होंने वृंदावन में भी निवास किया। नदियां आकर उन्होंने कीर्तन जुलूसों का आयोजन किया तथा वे गलियों में घूम घूम कर कृष्ण लीलाओं का कीर्तन किया करते थे। प्रश्न 38 की ओर बढ़ते हैं। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो बहुत ही आसान है, अकबर और जहांगीर के समकालीन है। डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध भक्त संत कवि गोस्वामी तुलसीदास मुख्यतः अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। यद्यपि तुलसीदास के जीवन काल में हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां बादशाह भी थे। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे जिनमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। तुलसीदास का दरबार से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन बनारस में ही बिताया। अबुल फजल ने आईने अकबरी में इनका नामोल्लेख किया है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो कौन है? तुलसीदास है। भूल कर भी वाल्मीकि मत कर दीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। रामचरितमानस तुलसीदास जी का है, ठीक है, और रामायण जो है वो वाल्मीकि कृत है। ठीक, चलिए प्रश्न 40, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? अब आप देखें, गीतावली है, विनय पत्रिका है, कवितावली है। साहित्य रतन जो है वो तुलसीदास जी की रचना नहीं है। ठीक है, साहित्य रत्न जो है वो इनकी जो रचना नहीं है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं क्या लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिसमें से 5 बड़े तथा 7 छोटे ग्रंथ हैं। बड़े ग्रंथों में दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका है। इसके अलावा पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरवी रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली आदि छोटे ग्रंथ हैं। साहित्य रत्न गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना नहीं है। प्रश्न 41, विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? बस अभी अभी पढ़ा हमने, कौन है? तुलसीदास जी है। ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से, प्रश्न 42 देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ध्रुवदास है। इसमें आप देखिए, इसमें जो रसखान जो है वो रसिक प्रिया, ये जो है वो सुमेलित नहीं है। रसिक प्रिया आचार्य केशव दास जी की प्रसिद्ध रचना है। केशव दास की अन्य प्रमुख रचनाएं रामचंद्रिका एवं कवि प्रिया है। अन्य युग्म सुमेलित है। चलिए प्रश्न 43 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? तो वरकरी संप्रदाय से संबंधित कौन है? तो हमने बार बार अपने नोट्स में पढ़ा है, वरकरी संप्रदाय से संबंधित है नामदेव जी। वरकरी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध विचारधारा गौरवशाली परंपरा की स्थापना में नामदेव की मुख्य भूमिका रही है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न 44 की ओर। वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है। वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? पंढरपुर में है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो ऑप्शन बी सही है।
वारकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। इस संप्रदाय के संस्थापकों में ज्ञानेश्वर का नाम अग्रणी है। इसको बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे, ज्ञानेश्वर जी को। ठीक है। इन संतों में नामदेव व तुकाराम का नाम आता है। वारकरी संप्रदाय में विठोबा की पूजा की जाती है, जिन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये 44 में जो भी जानकारियाँ दी हुई है। ठीक है, चलिए 45। संत तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो संत तुकाराम जी जो थे वो जहांगीर के समकालीन थे, अर्थात ऑप्शन सी जो है वो सही है। ठीक है, तो अब तक हमने 45 एमसीक्यूज़ को देख लिया है। इसमें और भी एमसीक्यूज़ हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर मुझे वही लग रहा है कि फिर वीडियो जो है वो आधे घंटे से अधिक का हो रहा है। तो इसका जो अगला पार्ट है एमसीक्यूज़ का, इसे हम फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेकर के जाएंगे। तो तब तक आप इसका जो नोट्स वाला चैप्टर है वो पढ़िए और इसके एमसीक्यूज़ को पूरा कर लीजिए। मतलब ये मान के चलिए कि आप ये जो भक्ति और सूफी आंदोलन वाला चैप्टर है, इसके आपके कितने वीडियोस बन रहे हैं? तो इसके आपके 3 वीडियोस जो हैं वो बन रहे हैं। पहला जो है वो नोट से संबंधित है और बाकी के 2 वीडियो जो है वो आपके एमसीक्यूज़ से संबंधित है। तो आप ये देखिए फिर कि इस दृष्टिकोण से ये कितना महत्वपूर्ण है ये चैप्टर जो है वो। तो आप बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िए। एक बार फिर बोलना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने बाकी के वीडियोस नहीं देखे होंगे तो सभी वीडियोस को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जिस दिन भी जो वीडियो आपका अपलोड हो आप उसे तुरंत देखें। तो मिलते हैं फिर अगले एमसीक्यूज़ के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़िए और रिवाइज करते रहिए। यही सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है।